हेलो एवरीवन। आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे नरेशन के बारे में। इंग्लिश ग्रामर में नरेशन पढ़ेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं नरेशन से। तो नरेशन जो होती है वो क्या है? नरेशन द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग, बहुत ही इजी वे में इस क्लास में हम कवर करेंगे। द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग, द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर, द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर इज कॉल्ड नरेशन, इज कॉल्ड नरेशन। ठीक है, नरेशन को हिंदी में कथन कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से मतलब भाषा के वक्ता की बात को व्यक्त करने के लिए जो है बोला जाता है, मतलब वक्ता की बात को ज्यों के त्यों बोल देना। द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर इज कॉल्ड नरेशन। ठीक है, नरेशन किसे कहते हैं? नरेशन किसे कहते हैं? तो जो नरेशन होती है ये तो मैंने यहाँ पे बता दिया। थोड़ा सा मैं अलग टाइप में भी आप उनको बताऊंगी। नरेशन का जो मतलब होता है किसी कहानी, घटना या कथन को सुनना या बताना। कहानी, घटना, कथन को सुनना या बताना क्या कहलाता है? नरेशन कहलाता है। ठीक है, सिंपल से वे में आप याद रख सकते हैं। नरेशन मीन्स टेलिंग और नरेशन अ स्टोरी इन इंसिडेंट ऑफ स्टेटमेंट। इट इज द एक्ट ऑफ सेइंग something in your own words, explaining something said by someone in detail, which is also called description of narration. ठीक है, तो इसीलिए नरेशन इसे कहा जाता है। ठीक है, तो सिंपल सा है, जो नरेशन होती है दो तरह की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। और यहाँ पे सिंपल सी बात ही होती है कि वक्ता जो होता है, जो बोलने वाला है, वक्ता के शब्दों को वैसे के वैसे ही कह देना। और इस तरह के केस में वक्ता के शब्दों को इन्वर्टेड कॉमास में रखा जाता है। जो वक्ता है उसके शब्द जो होते हैं उसको इन्वर्टेड कॉमास में रखा जाता है। ठीक है, और वक्ता के शब्दों को जो है कैसे, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल यहाँ पे करेंगे, जैसे कि राधा सेड टू मी। एक एग्जाम्पल करते हैं साथ में। राधा सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आई विल गो टू द स्कूल टूडे। इन्वर्टेड कॉमा फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है, राधा सेड टू मी आई विल गो टू द स्कूल टुडे। तो यहाँ पर क्या है, मतलब इस ढंग को हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। इस तरह के प्रकार को हम डायरेक्ट नरेशन कहेंगे, जबकि इसको इनडायरेक्ट नरेशन में जब हम चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे? राधा टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा का क्या बन जाएगा? दैट बन जाएगा। टोल्ड मी दैट शी वुड गो, शी वुड गो टू द स्कूल, शी वुड गो टू स्कूल या टू द स्कूल दैट डे। गो टू स्कूल या गो टू द स्कूल दैट डे। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा फुल स्टॉप। तो इस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, एंड इसको हम इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। तो इस तरह से याद रखने के लिए आप इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो नरेशन है, इनडायरेक्ट नरेशन है, इनडायरेक्ट स्पीच इसको बोलते हैं। तो जो वक्ता है, वक्ता कौन होता है? जिसको हम रिपोर्टर बोलते हैं। वक्ता मीन रिपोर्टर। ठीक है,
वक्ता कौन हो गया? रिपोर्टर। और जिस वक्ता की बात को वक्ता की बात को वक्ता की बात को जिस वर्ब से, जिस क्रिया से, जिस वर्ब से शुरू किया जाए, आरंभ किया जाए, शुरू किया जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। और वक्ता की जिस बात को रिपीट किया जाए, दोहराया जाए, जिस बात को दोहराया जाए, उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो कैसे कहते हैं? एग्जाम्पल जो अभी हमने ऊपर किया है उसी को एक बार लिखेंगे और यहीं पे मैं आपको बता दूंगी कि कैसे। जैसे कि मैंने बताया था आपको, राधा said to me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, I will go to, I will go to school टुडे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो राधा है ये कौन है? राधा यहाँ पे रिपोर्टर है, वक्ता है। राधा क्या है? रिपोर्टर है। सेड टू मी, सेड टू मी यहाँ पे क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब है। और आगे ये वाली जो बात है इसको कहेंगे, जो आगे दोहराई जाए, ठीक है, या बोली गई बात है, उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो आसानी से इस तरह से आप सेंटेंस में इन चीजों को जान सकते हैं। ठीक है, तो ये है, यहां तक आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझ आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे जो चेंजेस होते हैं, जैसे कि स्पीकर द्वारा कही गई बात को जब इनडायरेक्ट स्पीच में जैसे चेंज किया जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच में बोला जाता है, ठीक है, तो वो उसमें जो चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं? सिंपल सा है, रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है, रिपोर्टिंग वर्ब को सेड, जैसे रिपोर्टिंग वर्ब अगर सेड टू है तो सेड टू का टोल्ड हो जाता है। ठीक है, टोल्ड बनाया जाता है। इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर यहाँ पे कंजक्शन दैट, जो सुटेबल कंजक्शन होती है उसका यूज किया जाता है। तो कंजक्शन क्या लगाई जाती है? दैट का यूज होता है। इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट कंजक्शन लगती है। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन आई को शी में बदल दिया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में ही हमने देखा अभी, तो इसके थ्रू ही कुछ चीजें मैं यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ आपकी। ठीक है, तो जैसे प्रोनाउन आई था तो उसको क्या चेंज किया? शी में बदला था। ठीक है, इसके अलावा रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब विल गो को वुड गो में बदला था। विल गो को किसमें? वुड गो में बदल दिया था। ठीक है, तो इस तरह से टुडे को दैट डे में बदला था। तो ये चेंजेस जो थे हुए थे इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच के जो हर वाक्य होता है उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए इस तरह के कुछ नियम हमें, रूल्स हमें अपनाने पड़ते हैं, जो अभी मैंने आपको बताए। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच जो बदली जाती है, जो भी हमने नियम पढ़े, तो उसमें क्या होता है? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच
में जो बदलाव होते हैं वो कैसे होते हैं, जैसे कि रिपोर्टिंग वर्ब को बदला जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना, जैसे कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार बदला जाता है, रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार जो सेड टू है रिपोर्टिंग वर्ब को बदला जाता है। ठीक है, इसके अलावा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर जहां पे सुइटेबल कंजक्शन होती है दैट का यूज किया जाता है। ठीक है, प्रोनाउन को बदला जाता है। तो प्रोनाउन को कैसे बदला जाता है, सिंपल सा है, नॉमिनेटिव प्रोनाउन, इसके अलावा पोसेसिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कैसे, जैसे कि नॉमिनेटिव प्रोनाउन अगर आई है तो पोसेसिव प्रोनाउन में माई बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में मी रहेगा। ठीक है, जबकि रिफ्लेक्सिव में आ जाएगा माई सेल्फ। ठीक है, नॉमिनेटिव प्रोनाउन अगर वी है तो प्रोसेसिव में अवर बन जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में अस हो जाएगा, वी भी रह सकता है, और अवर सेल्फ बन जाएगा रिफ्लेक्सिव में, अवर सेल्फ। ठीक है, इसके अलावा यू, अगर यू नॉमिनेटिव प्रोनाउन है तो उसका पोसेसिव प्रोनाउन में यूअर्स हो जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में यू ही रहेगा, जबकि यहाँ योर सेल्फ और योर सेल्फ हो जाता है। योर सेल्फ। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लो ही है तो ही का पोसेसिव हो जाएगा हिज। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हिम, और यहाँ पे हिम सेल्फ हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, ये चेंज होता है। इसके अलावा अगर शी है तो शी का पोसेसिव में हर हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ही हर ही रहेगा, और यहाँ पे हर सेल्फ हो जाएगा रिफ्लेक्सिव में। इसके अलावा अगर दे है तो नॉमिनेटिव प्रोनाउन दे है, पोसेसिव में इसका देयर हो जाएगा। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में देम हो जाएगा, जबकि यहाँ पे देम सेल्व्स हो जाएगा। तो ये है चेंजेस प्रोनाउन के, जैसे आपने पढ़े भी होते हैं, तो ये जो है इस तरह से चेंज किए जाते हैं या बदले जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की। कंपेयरिंग द थ्री टाइप्स ऑफ नरेटर्स। द थ्री टाइप्स ऑफ नरेटर्स। तो नरेटर की तीन टाइप हैं कंपेयर करके यहाँ पे। तो फर्स्ट आ गया फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज किया जाएगा वो कौन सा प्रोनाउन आएगा, तो यहाँ पे आई एंड वी का यूज होता है फर्स्ट पर्सन में। और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेगा इसका, तो फर्स्ट पर्सन में जो आई और वी आता है तो इसमें स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है, तो इसमें जो नरेटर है तो आप लिख सकते हैं द नरेटर, द नरेटर इज पार्ट ऑफ द स्टोरी। नरेटर यहाँ पे स्टोरी का क्या होता है, पार्ट होता है फर्स्ट पर्सन में, द नरेटर इज पार्ट ऑफ द स्टोरी। एंड सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन में जो प्रोनाउन यूज होता है वो आ जाएगा यू। ठीक है, और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स इसका रहेगा द नरेटर स्पीक्स डायरेक्टली, द नरेटर स्पीक्स डायरेक्टली टू द रीडर, टू द रीडर। ये आ गया सेकेंड पर्सन। एंड थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में ही सी इट दे, सी ही सी इट और दे। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, थर्ड पर्सन का, तो यहाँ पे द नरेटर टेल्स द स्टोरी
Narrator tells the story of others but is not included, मतलब ये यहाँ पे include नहीं होता है, but is not included तो यहाँ पे जो थर्ड पर्सन रहता है ही, सी और इट और दे, ठीक है। द नरेटर टेल्स द स्टोरी ऑफ अदर बट इट इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, तो इंक्लूड नहीं होता है। इसके अलावा ठीक है, तो यहां तक आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो ये आपको अच्छे से पता लग गया होगा, ठीक है। आगे हम कुछ एग्जांपल्स इसके डिस्कस करेंगे। कौन कौन से एग्जांपल्स रहेंगे, जैसे कि रूल के अकॉर्डिंग ही हम एक यहाँ पे एग्जांपल लेंगे। तो फर्स्ट रूल आपने ध्यान से यहाँ पे समझना है। फर्स्ट रूल जो है, रिपोर्टेड स्पीच में आए फर्स्ट पर्सन, जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन हमने पढ़ा है, उसी के अकॉर्डिंग रिपोर्टेड स्पीच में आए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई और वी मैंने आपको बताया है, प्रोनाउन को रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, को रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, एक डायरेक्ट स्पीच में एग्जाम्पल लेंगे, उसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। जैसे कि डायरेक्ट स्पीच में एग्जाम्पल है, बहुत सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम 10 years old, बहुत ही इजी है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ही सेज आई एम 10 years old। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल को हम जो डायरेक्ट स्पीच में, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो रिपोर्टेड स्पीच में आए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार हम इसको बदलेंगे। तो जो यहाँ पे प्रोनाउन है वो क्या है? आई है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? ही सेज दैट ही सेज, इन्वर्टेड कॉमा का दैट बन जाएगा, आई का ही हो जाएगा, ठीक है। ही is 10 years old, he is 10 years old, full stop। तो ये है, बहुत इजी है, अगर आप अच्छे से इस चीज को समझेंगे तो आपको ये आसानी हो जाएगी। सेकंड रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन की हम बात करेंगे। तो रूल नंबर सेकंड कहता है, रिपोर्टेड स्पीच में आए सेकंड पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच में आए सेकंड पर्सन के प्रोनाउन, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। तो ऑब्जेक्ट देखना है, ऊपर मैंने सब्जेक्ट आपको बताया था फर्स्ट में, सेकंड में ऑब्जेक्ट लेना है। तो ऑब्जेक्ट में क्या क्या बनता है, तो अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं एक, जैसे कि ही सेज टू हर, ही सेज टू हर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, you have done your homework, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे? ही टेल्स हर दैट, सेज का क्या हो जाएगा? टेल्स, ही टेल्स हर दैट, इन्वर्टेड कॉमा का दैट हो जाएगा, आगे शी हो जाएगा, शी हैज डन हर, शी हैज डन हर होमवर्क, फुल स्टॉप, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम्पल आएंगे इसमें। एंड आगे बात करते हैं थर्ड पर्सन की। तो रिपोर्टेड स्पीच में आए,
रिपोर्टेड स्पीच में आए थर्ड पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच में आए थर्ड पर्सन के प्रोनाउन चेंज नहीं होते। ठीक है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं डायरेक्ट स्पीच में, तो डायरेक्ट स्पीच में एग्जाम्पल है सी सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही डज नॉट, सी सेज ही डज नॉट वर्क हार्ड, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो इसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। डायरेक्ट से तो क्या लिखेंगे, सी सेज दैट, चेंज नहीं हुआ इसमें कुछ भी, सी सेज दैट, इन्वर्टेड कॉमा दैट में चेंज होंगे, तो आगे क्या जाएगा, ही डज नॉट वर्क हार्ड, तो कुछ भी इसमें चेंज नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। तो यह है फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग जो मैंने चीजें आपको बताई हैं, अच्छे से आपको पता लग गई होगी। ठीक है, और पार्ट 2 में हम अगले वाले इसके रूल्स पढ़ेंगे और क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।